हर हर महादेव सभी को। कुशाग्रणी पिठोरी अमावस्या, जिसे पिठोरी अमावस्या कहा जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह अमावस्या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को आती है। पिठोरी अमावस्या का पर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और आटे की प्रतिमा बनाकर मां दुर्गा समेत 64 देवियों की पूजा करती हैं। आज हम यहाँ बताएंगे पिठोरी अमावस्या व्रत कथा के बारे में। पिठोरी अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा इस अमावस्या पर पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। वहीं इस दिन श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान कर अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लेते हैं। इस साल पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त को मनाई जा रही है। यहाँ आप जानेंगे कि इसकी पावन कथा के बारे में। पिठोरी अमावस्या की कथा के अनुसार एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी विवाहित थे और उनके बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब बड़े भाई की पत्नी ने यह व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरी बार फिर व्रत रखा तो दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7वें साल भी यही हुआ। इस बार बड़े भाई की पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। कहते हैं कि उस समय गांव के कुलदेवी माँ पोलेरम्मा लोगों की रक्षा के लिए गांव में पहरा देती थी। उनकी नज़र जब इस दुखी माँ पर पड़ी तो उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा। तब बड़े भाई की पत्नी ने माँ को सारी बात बता दी। देवी पोलेरम्मा ने दुखी माँ से कहा कि वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके सभी बेटों का अंतिम संस्कार किया गया है। उस महिला ने ठीक वैसा ही किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसके सातों पुत्र जीवित हो गए। यह देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई। कहते हैं कि तभी से उस गांव की हर माँ बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार सोमरस पर 12 सिंह आत्माएं निवास करती थी, जिसे दिव्य अमृत के रूप में जाना जाता है। इनमें से एक आत्मा ने अछोदा नामक एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। अपनी माँ द्वारा पाली गई अछोदा ने अपने पिता की अनुपस्थिति की गहराई को महसूस किया। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सिंह आत्माओं ने फैसला किया कि अछोदा एक महान और प्रसिद्ध राजा अमावसु की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लेगी। राजा अमावसु ने प्यार से अछोदा का पालन पोषण किया और उसने अपने पिता द्वारा दिए गए स्नेह से बहुत खुशी महसूस की। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अछोदा ने भाद्रपद माह की सबसे अंधेरी अमावस्या की रात पर पितृलोक की आत्माओं को सम्मानित करने के लिए ईमानदारी से अनुष्ठान किया, जिसे पूर्वजों का क्षेत्र माना जाता है। अछोदा की सच्ची भक्ति ने उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर अपार आनंद और आशीर्वाद प्रदान किया। तभी से इस अमावस्या को अमावस्या कहा जाने लगा, जो राजा अमावसु के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात को पूर्वज अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर लौटते हैं। हिंदू परंपराओं में अमावस्या को पितरों की शांति और मोक्ष से जुड़े अनुष्ठान करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन कठोर व्रत रखने वाले भक्त पिठोरी अमावस्या व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने या सुनाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तों को दुर्भाग्य और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से सुरक्षा मिलती है। विशेष रूप से माताएं अपनी संतानों की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस अमावस्या का नाम कुशाग्रणी अमावस्या इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन कुश नामक पवित्र घास का संग्रहण और पूजा का विशेष महत्व होता है।
मत्स्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा। तब उनके शरीर के बाल पृथ्वी पर आ गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। इसके बाद कुशा को पवित्र माना जाने लगा। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम ने जल्दी से दौड़कर उनको रोकने का प्रयास किया, किंतु उनके हाथ में केवल सीता जी के केश ही आ पाए। यह केश राशि ही कुशा के रूप में परिणित हो गई। कुशाग्रहणी पिठोरी अमावस्या का धार्मिक और पौराणिक महत्व अत्यधिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ पार्वती ने 64 योगिनियों के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा की थी। इसी कारण से इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पिठोरी शब्द का अर्थ है आटे की मूर्तियाँ, और इन दिनों महिलाएं आटे से बनी 64 योगिनियों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करती हैं। यह दिन पितरों को शांति और परिवार की समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ या धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों आदि में कुश का उपयोग किया जाता है। किसी को दान देते समय, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय और अन्य कार्यों में भी कुश का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि कुश के बिना की गई पूजा निष्फल हो जाती है। पूजा काले सर्वदेव कुश हस्तो भवेच्चुची कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। इसीलिए कुशोत्ता पाटनी अमावस्या के दिन कुश ग्रहण करने का या कुश को इकट्ठा करने का विधान है। कुशाग्रहणी पिठोरी अमावस्या पर विशेष पूजा विधि का पालन करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करके पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले कुश का संग्रहण करें। कुश को मंदिर में या पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद 64 योगिनियों की प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाएं। इन मूर्तियों की पूजा करते समय भगवान गणेश का ध्यान करें और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके पश्चात पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करें। तर्पण के लिए तांबे या पीतल का पात्र में जल, दूध, तिल और कुश डालकर पितरों का आवाहन करें। पितरों के लिए जल अर्पित करते हुए ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।